कन्नौज से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सामने। आपको बता दें कि सिविल जज ने तिरवा एसडीएम की सरकारी गाड़ी की कुर्की के निर्देश जारी किए। चंदन होटल को सीज मुक्त की याचिका पर आख्या न देने पर हुआ कार्रवाई का आदेश। जिला जज और सिविल जज के आदेश की अवहेलना करने पर हुई कार्रवाई। अधिवक्ता आपको बता दें कि चंदन होटल के मालिकों में से एक सुदर्शन सिंह की याचिका पर आदेश दिया गया। पुलिस और प्रशासन ने नवाब सिंह यादव रेप कांड में होटल को सीज किया था। सुदर्शन और नवाब समेत 4 भाइयों का हिस्सा है। कोर्ट में वित्तीय नुकसान की बात कह होटल खोले जाने की हुई थी मांग। असल में ऐसा हुआ था कि 18/9/24 को माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन कन्नौज द्वारा चंदन होटल और विषयगत भूमि जो थी विवादित, उस पर स्टे जारी किया गया था कि विपक्षी गण उत्तर प्रदेश सरकार और एसपी कन्नौज एसडीएम तिरवा इसमें कोई भी इसमें अवैधानिक कब्जा ना करें, होटल चंदन को ध्वस्त ना करें। इसके बावजूद जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें कुर्की की इस स्टे की जानकारी उनको बराबर रही, लेकिन उन्होंने इसका अनुपालन नहीं किया और इसके बावजूद कुर्की की कार्रवाई जो है इनके द्वारा की गई बाद में दिसंबर मंथ में, और जबकि माननीय न्यायालय द्वारा स्टे जारी था 18/9/24 का, और कुर करके इन्होंने वो एसपी की रिपोर्ट मंगाकर और अपने आधार पर उसको कुर कर दिया। और इसमें जो जिसकी कुर्की की गई इसमें जो थे सुदर्शन सिंह वगैरह थे, इनके खिलाफ कोई गैंगस्टर की कार्रवाई भी नहीं थी। तो इसमें कंटेम्प्ट पिटीशन मूव की गई 24/12/24 को। उसमें माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन कन्नौज ने आदेश पारित किया कि जो भी कुर्क प्रॉपर्टी की गई है उसको अविलंब सीज मुक्त करके उसकी आख्या 3 जनवरी 25 तक न्यायालय में दाखिल की जाए। इस आदेश का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं किया गया। इसी मध्य जो है यूपी स्टेट द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय कन्नौज के यहाँ इस आदेश की अपील की गई। वो इनकी अपील भी खारिज हुई और विद्वान सिविल जज सीनियर डिवीजन कन्नौज के आदेश जो सीज मुक्त किए जाने के संबंध में था उसकी पुष्टि की गई, और इसमें कहा गया कि 28 जनवरी 25 तक आप न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन कन्नौज का आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। आदेश से और क्या आदेश किया गया? कोई गाड़ी सीज करने का? अरे हाँ, तो 28 जनवरी 25 को भी जब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जब न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, तो इसमें न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन कन्नौज ने स्पष्टीकरण इस आशय का मांगा गया कि विपक्षी गण उत्तर प्रदेश सरकार वगैरह जो न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है 3 दिन के अंदर अपनी आख्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें और अपनी आख्या भी दें। तो इसमें डीएम कन्नौज और एसपी कन्नौज द्वारा एक वो प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी रिट जो है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है, लेकिन एसडीएम तिरवा द्वारा कोई भी उस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन कन्नौज ने आज 6/2/2025 को वो जो उनकी तरफ से वो प्रार्थना पत्र दिया गया था उस पर तो ये क्या कि उस पर तो कोई आदेश नहीं किया, लेकिन एसडीएम तिरवा जिन्होंने ना तो कोई स्पष्टीकरण दिया था और ना ही कोई अपना वो उसको बोलते हैं पक्ष रखा था, तो उसको रखते हुए आज 6/2/25 को उन्होंने माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन कन्नौज ने ये ऑर्डर पास किया है कि उप जिलाधिकारी और माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन कन्नौज ने इस आदेश में लिखा भी है, स्पष्ट है कि विपक्षी गण द्वारा न्यायालय आदेशों की जानबूझकर अवमानना की गई है। विपक्षी गण द्वारा आज उक्त दोनों आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। दोनों आदेश मतलब जनपद न्यायाधीश महोदय कन्नौज का माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन कन्नौज। तो उन्होंने ये आदेश पास किया है कि ऐसा लगता है कि ये लोग बराबर घोर अवहेलना कर रहे हैं, लिहाजा एसडीएम तिरवा की सरकारी वाहन आदेश हुआ है कि उप जिलाधिकारी तिरवा जिला कन्नौज की सरकारी वाहन को कुर्क किया जाता है, कुर्की वारंट जारी हो, अटैचिंग ऑफिसर अमीन कुर्की वारंट निष्पादन कर अनुपालन आख्या अंदर 7 दिवस न्यायालय में। बाकी जब किस कोर्ट से आदेश? माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन कन्नौज उन्होंने कोई भी सीज मुक्त आख्या जो पूर्व ऑर्डर पारित था 24/12/24 का, अभी तक कोई भी उसकी आख्या सीज मुक्त आख्या अभी तक न्यायालय में पेश नहीं। क्या इस